हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिस कांस्टेबल 2026 के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। देखिए, इस वीडियो में लेकर आ गए हैं यूपी जीके का टॉप 60 एमसीक्यू जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में। इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग निश्चित रहिए। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला जो है तेजस्वी किसान मार्ट। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट तेजस्वी किसान मार्ट है यह किस जिले में जो है बनाया जाएगा? वाराणसी में, लखनऊ में, सोनभद्र या प्रयागराज में? तो उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट, ध्यान रखना है जहाँ पर फर्स्ट आ जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। यह जो है एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है इसे के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है एसटी जनसंख्या पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति वाला है राज्य है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। इसकी जो बाउंड्री है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है भारत के जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और साथ ही एमपी है। यह जो है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वह सोनभद्र ही है। और साथ ही साथ जो है इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है रीजन यह है कि यहाँ पे जो है सर्वाधिक कोयले का मात्रा मतलब पाई जाती है। यहाँ पे जो सिंगरौली क्षेत्र है, जो यहीं से जो है सर्वाधिक जो है कोयला का भंडारण है, यहीं से निकाला जाता है, इसलिए जो है इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सोनभद्र को। इतना आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। और अभी जो है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा पहले होता था जो गोरखपुर रीजन में, वह न होकर अब सोनभद्र ही हो गया है। और साथ ही साथ यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वेटलैंड क्षेत्र भी है। ध्यान रखना है, वेटलैंड सेट है यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र है, न कि आर्द्रभूमि जो साइट मतलब रामसर साइट वाला। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यह जो है उत्तर प्रदेश का मतलब सर्वाधिक जो है आंध्र भूमि वाला जिला है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आंध्र भूमि जो रामसर साइट है यह एक भी नहीं है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। काशी घोषणा पत्र यानी काशी जो डिक्लेरेशन हुआ, इसका संबंध आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे है? नशा मुक्ति जो भारत है इससे है, या स्वच्छ भारत से है, या महिला सशक्तिकरण से, या शिक्षा का अधिकार से? तो आपको बताना है काशी घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो यह है नशा मुक्ति जो भारत है इसी से। ध्यान रखना है। काशी आपको बताना है कि किस महाजनपद की जो है राजधानी हुआ करती थी। ठीक, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है कि कौन सा है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि किस जिले में पड़ता है। तो कतरनिया घाट है, या चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है यह है, या हस्तिनापुर अभयारण्य है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। यह उत्तर प्रदेश का जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट है इसी में पड़ता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसे आप लोग बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, क्योंकि च से चंद्रप्रभा हो जाएगा और च से चंदौली हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1957 में होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी पे जो है 2 जलप्रपात आप लोगों को याद रखना है। एक है राजदरी और एक है जो है जलदरी। मतलब कि राजदरी और जो है जो जलप्रपात हैं इसे जरूर याद रखना है। ठीक, उसके बाद है इत्र की राजधानी के रूप में माफ कीजिएगा, इत्र की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इत्र की राजधानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इत्र नगरी किसे कहते हैं, यह कन्नौज को कहा जाता है। तो इसलिए इसी को जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है पर्यटन स्थल के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नौज को। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत मशीनरी और प्लांट पर सरकार कितने प्रतिशत की जो है सब्सिडी प्रदान करती है?
25% की, 35% की, 50% या 15% की। तो यह प्रदान करती है 35% की, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान UPTTI का स्थापना कहाँ पर किया गया है या कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यह कहाँ पर है। आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या भदोही में। तो यह है कानपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जबकि लखनऊ क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी पूछता है तो प्रयागराज हो जाएगा, और सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ठीक, जो कानपुर है यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन किस किनारे पर स्थित है, तो दाएं। और एक बार क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जनपद है यह गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है, तो ध्यान रखना है यह बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक, यह बाएं किनारे पर कौन सा है, तो वाराणसी स्थित है। दाएं किनारे पर कौन सा स्थित है, कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और संगम आप लोगों को ध्यान रखना है कि संगम तो प्रयागराज में होता है, गंगा और यमुना का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBFGR की स्थापना जो हुई थी 1983 में। आपको यह बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। देखिए, राष्ट्रीय जो मत्स्य आनुवंशिक जो संस्थान है, यह संस्थान जो ब्यूरो है NFGR, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, माफ कीजिएगा, प्रयागराज में हुई थी। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी में नहीं हुई थी। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान जो ब्यूरो है इसकी स्थापना 1983 में कहाँ पर की गई, तो प्रयागराज में की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए, जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर है, तो यह है लखनऊ में। यह तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बताना है कि यह जो संस्थान है किसके द्वारा किया गया था स्थापना। महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थित है। मेरठ में, बरेली में, गोरखपुर में या मथुरा में। तो यह स्थित है मखदूम, जो मथुरा है यहीं पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मथुरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्ण की नगरी, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मथुरा में ही है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मेले 86 मेले जो है यूपी के लगते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा मथुरा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था। आपको यह बताना है 1936, 1950, 1966 या 1947। तो यह स्थापित किया गया था 1936 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय चीनी संस्थान स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है कानपुर में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी। यदि पूछता है राष्ट्रीय गन्ना जो अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, तब हो जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में गन्ना हो जाएगा, और चीनी कहाँ पर हो जाएगा, तो कानपुर में हो जाएगा। और दाल संस्थान भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, कानपुर में है। यानी दाल चीनी जो है कानपुर में है, गन्ना पूछेगा तो लखनऊ बताना है आप लोगों को। सुगंध और स्वाद विकास केंद्र यानी FFDC की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कृषि मंत्रालय के द्वारा, MSME मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के द्वारा। आपको बताना है कि किस मंत्रालय के तहत FFDC यानी सुगंध और स्वाद विकास केंद्र जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी जो MSME मंत्रालय है इसी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय पंछी जो अनुसंधान संस्थान है यानी CARI, यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। रायबरेली में है, इज्जतनगर जो बरेली है यहाँ पर है, या झांसी में है, या अलीगढ़ में। तो देखिए, जो केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान CARI है यह जो है उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट बरेली है यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर कह सकते हैं, जो सिटी है इज्जतनगर, यहीं पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज्जतनगर बरेली में। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत का पहला जो है समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC नियंत्रित
नियंत्रण केंद्र यह कहाँ पर स्थित है? भारत का ध्यान रखना है, भारत का पूछा है। फर्स्ट जो है समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यह कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज या आगरा में? आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है भारत का फर्स्ट समर्पित फ्रेट कॉरिडोर नियंत्रण केंद्र। तो आपको बताना है, तो स्थित है, ध्यान रखना है कहाँ पर? प्रयागराज में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है, या 202 किलोमीटर, 340 किलोमीटर, या 296 किलोमीटर? तो देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है यह कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी है? तो यह लखनऊ से जो है गाजीपुर तक है। इसकी जो कुल लंबाई है 340 किलोमीटर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 340 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? देखिए, जो गंगा एक्सप्रेसवे है यह उत्तर प्रदेश के जो है 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है 594 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, प्रयागराज टू कह सकते हैं मेरठ। अब जो बजट 2026 पेश हुआ है, इसके तहत जो है अब मेरठ से जो है हरिद्वार तक इसे जो है विकसित किया जाए, या कह सकते हैं इसे सोनभद्र से भी जोड़ा जाएगा। ठीक, जो बजट आया है यह सोनभद्र से हरिद्वार होते मतलब कि निकलेगा यह एक्सप्रेसवे। गंगा जो एक्सप्रेसवे है इसकी कनेक्टिविटी अब जो है बढ़ने वाली है। आप लोगों को ध्यान रखना है। बजट 2026 का वीडियो भी आ गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है कराया गया है। और हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छे लेवल का जो है प्रश्न करा रहे हैं उसमें भी। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है की गई है? सड़क परिवहन निगम जो अधिनियम 1950 में आया था इसके तहत, या यूपी जो मोटर वाहन अधिनियम है 1940 के तहत, या परिवहन अधिनियम 1972 के तहत, या राज्य परिवहन कानून 1965 के तहत? तो यूपीएसआरटीसी की जो स्थापना है यह 1950 ईस्वी में जो सड़क परिवहन निगम अधिनियम है इसी के तहत जो है की गई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाजीपुर जिले का जो है एक जिला एक उत्पाद आपको बताना है कि क्या है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको बताना है किस जनपद का? तो गाजीपुर जनपद का पूछा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। खेल का सामान, जूट वाली हैंगिंग, लकड़ी पर नक्काशी, या पीतल के बर्तन? तो यह है जो गाजीपुर है जूट वाला हैंगिंग के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीतल का बर्तन के लिए आप लोग सभी जानते होंगे कौन सा है? फिरोजाबाद है। ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुरादाबाद है। ठीक, और लकड़ी पर जो नक्काशी है यह जो किया जाता है वाराणसी में भी किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है सहारनपुर में, लेकिन सहारनपुर में ज़्यादातर जो है वाराणसी में। और खेल का सामान जो फेमस है यहाँ फेमस है मेरठ के लिए। तो राइट आंसर इसका फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट वाला हैंगिंग। और फिरोजाबाद जो है यह कांच मतलब कि जो ग्लास सिरेमिक या कांच चूड़ियों के लिए फेमस है, उसे सुहाग नगरी कहा जाता है, जबकि मुरादाबाद जो है पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक, केला फाइबर उत्पादों के लिए जो है और वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट योजना है यह आप लोगों को ध्यान रखना है कब लॉन्च की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की। तो यह ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है 24 जनवरी 2018 में यह जो है लॉन्च की गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट स्थापना दिवस था इसी दिन जो है यह योजना लॉन्च की गई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। केला फाइबर उत्पादों के लिए किस जिले को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया? तो यह चुना गया है, आपको बताना है कि किसके लिए? केला फाइबर के लिए। तो केला फाइबर के लिए चुना गया है जो है कुशीनगर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोरखपुर को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है टेराकोटा के लिए चुना गया है। सिद्धार्थनगर को आई थिंक सभी जानते होंगे, काला नमक चावल के लिए जो है इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह जो है सिद्धार्थनगर का काला चावल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका तो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा केला फाइबर के लिए कुशीनगर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है किसे जो है कथक क्वीन की उपाधि दी थी? आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन चारों में से किसे जो है कथक क्वीन, तो ध्यान रखना है क्वीन पूछा है, तो बिरजू महाराज तो होंगे नहीं, सितारा देवी हो सकती हैं, शोभना नारायण भी हो सकती है, देवंती जोशी भी हो सकती हैं। तो एक ऑप्शन तो जो है ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि क्वीन किया था, तो इसलिए इसका तो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा सितारा देवी जी को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है सितारा देवी को कथक क्वीन की उपाधि दी थी। जो कथक है यूपी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल, यानी कह सकते हैं जो ये ओनली वन जो कथक है यही जो है उत्तर प्रदेश का जो है क्लासिकल कह सकते हैं डांस है।
कह सकते हैं जो है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथक है, ठीक जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, यह किस घराने से संबंधित है? इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, उसके बाद पद्म जो भूषण सम्मान है, यह भी इन्हें प्राप्त कर मतलब मिल चुका है। जो पंडित कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह जी खान जी को लखनऊ घराने से हैं, या आगरा या बनारस या किराना, तो यह रिलेटेड हैं बनारस घराने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथक के लखनऊ घराने की नींव जो है किसने रखी थी? तो देखिए, कथक का जो लखनऊ घराना है, इसकी जो नींव रखी है ईश्वरी प्रसाद जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद जी ने जो है कथक का जो लखनऊ घराना है, इसकी नींव रखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तबला वादक जो है, तबला वादन की बनारस वाद्य शैली, यह किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी? पंडित राम सहाय जी के द्वारा, पंडित किशन महाराज जी के द्वारा, गोदई महाराज या अनोखेलाल मिश्रा जी के द्वारा? तो यह विकसित की गई थी पंडित राम सहाय जी के द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? यह आपको बताना है। बनारस का जो कथक घराना है, इसके संस्थापक आपको बताना है। देखिए, ईश्वरी प्रसाद जो थे, हम लोग देख चुके हैं कि यह कौन से घराने के संस्थापक थे, तो लखनऊ घराने के संस्थापक थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये होंगे नहीं इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो पंडित जानकी प्रसाद जी हैं, इन्हीं को जो है कथक का जो बनारस घराना है, इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी अभ्यारण्य है। प्रयागराज में है, वाराणसी में है, लखीमपुर खीरी में या बहराइच में? तो जो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह स्थित है वाराणसी में। देखिए, वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? यानी कैश क्रॉप आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी है। गेहूं है, कपास है, गन्ना है, तिलहन? तो यह है गन्ना, यानी शुगर केन जो है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो है नकदी फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेहूं जो है, और आप लोगों को ध्यान रखना है, या कह सकते हैं खाद्यान्न में जो है उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट पर है, यानी उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। इसके साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दूध में, आलू में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से देख लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। यह सभी जानते हैं कि जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है, कानपुर में है। यह आपको बताना है कि जो विश्वविद्यालय है, यह कब स्थापित किया गया था? 1957 में, 66 में, या 1921 में, या 1975 में? तो यह स्थापित किया गया था 1966 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दीनदयाल उपाध्याय पूछे या गोरखपुर पूछे, क्योंकि ऑलरेडी पूछ लिया है गोरखपुर। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू होगा नहीं, गोमती होगा नहीं, गंगा होगा नहीं। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर जो स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती। सरयू मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस नदी के किनारे स्थित? सरयू जो है, यह जो है जो अयोध्या है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोमती जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी और एक शहर है जौनपुर, इसके साथ ही साथ सुल्तानपुर भी स्थित है। गंगा, यह जो है जो सबसे प्रसिद्ध है वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारे मतलब कि जनपद याद करना पड़ेंगे, लेकिन इसे जो है जरूर याद रखना है, जैसे कि वाराणसी हुआ, कानपुर हुआ, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 2001, 2005, 2010, 1999? आपको बताना है कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो है राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होते हैं, यानी चांसलर, आपको बताना है कि कौन होते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, उनके जो कुलाधिपति होते हैं, यह उत्तर प्रदेश के गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर यानी राज्यपाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी इन्हीं जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, इसके जो है चांसलर होंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विश्वविद्यालय है, यह उत्तर प्रदेश का एक निजी यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय है? लखनऊ विश्वविद्यालय है, या एमआईटी जो विश्वविद्यालय नोएडा में है यह है, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बीएचयू विश्वविद्यालय है? तो यह है
जो एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में यहीं यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बीएचयू जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, यह कहाँ पर स्थित है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह सभी के सभी जो तीनों हैं कौन कौन से, लखनऊ और इलाहाबाद और जो है बीएचयू, ये क्या है, गवर्नमेंट है न कि प्राइवेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू कहाँ पर है, तो बनारस में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एशिया का आप लोगों को ध्यान रखना है आवासीय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यानी इसमें जो है हॉस्टल बहुत ज़्यादा है, आप लोग रहने की सुविधा सर्वाधिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। बीएचयू को 1916 में इसकी जो है स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, किनके सहयोग से किया गया था, तो एनी बेसेंट जी के सहयोग से द्वारा। और ध्यान रखना है जो बीएचयू है यह उत्तर प्रदेश का जो है फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यदि ओवरऑल पूछता है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यदि पूछता है उत्तर प्रदेश का सेंट्रल विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह हो जाएगा बीएचयू विश्वविद्यालय। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत का पहला जो फ्लोटिंग सीएनजी है, यह स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया, दशामेघ जो घाट वाराणसी है यहाँ पर, या नमो घाट वाराणसी में, या अस्सी घाट वाराणसी में, या संगम घाट प्रयागराज में। तो देखिए जो फ्लोटिंग सीएनजी है यह वाराणसी में शुरू किया गया था, लेकिन आपको बताना है कि कहाँ पर, तो यह किया गया था नमो घाट में। और नमो घाट ऐसा घाट है जो नभ, जल और थल तीनों से मतलब कि इसका जो है कनेक्टिविटी है, यानी आप लोग यहाँ से नभ से भी आ सकते हैं, वायु के माध्यम से आ सकते हैं, जल के माध्यम से आ सकते हैं और थल के माध्यम से आ सकते हैं, यानी रोड वाई कनेक्टिविटी, यानी तीनों माध्यम से आप लोग जो है नमो घाटा पर जो है वह आ सकते हैं वाराणसी। तो फिलहाल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाराणसी में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है काशी विश्वनाथ मंदिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक, वाराणसी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो एथेनॉल प्लांट है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सीतापुर में, गोंडा में, मेरठ में, या लखीमपुर खीरी में, तो यह स्थित है गोंडा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोंडा में पार्वती अर्गा जो पंछी अभ्यारण्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, आपको बताना है कि जो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर बना रहा है, सारनाथ में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, या सिद्धार्थनगर में, तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हाल ही में जो है आदम चीनी चावल को जीआई टैग दे दिया गया है, यह जो है किस जिले का उत्पाद है, चंदौली का है, सिद्धार्थनगर का है, गोरखपुर का है, या बलिया का है, तो यह है चंदौली का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंदौली को उत्तर प्रदेश का कटोरा भी कहा जाता है, माफ कीजिएगा चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आदम चीनी चावल ही है, तो कहाँ पर स्थित है आप लोगों को ध्यान रखना है, चंदौली में, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। सिद्धार्थनगर का जो चावल है इससे भी मिला हुआ है जो काला नमक है, तो इसका फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदौली जनपद। चंदौली जनपद जो है 1997 में जो है वाराणसी जनपद से ही अलग हुआ था। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों को प्रति माह होगा यहाँ पे, ठीक, बिल्कुल कोई बात नहीं है, प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए फेलोशिप कार्यक्रम के तहत आपको बताना है कि जो है जो शोधकर्ता है उन्हें जो है कितनी राशि जो है प्रति माह सहायता क्रम में प्रदान की जाती है, 25,000, 30,000, 40,000 या 50,000, तो यह प्रोवाइड किया जाता है 40,000। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देख लेते हैं। 36, तो भगवान बुद्ध की जो है 51 फीट जो है ऊंची विशाल प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है, वाराणसी में, कुशीनगर, कौशाम्बी, या संकिसा में। तो भगवान बुद्ध की जो 51 फीट की ऊंची प्रतिमा है यह उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जनपद है यहीं पर जो घोस्ताराम मठ है, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मठ है, यह यहीं पर जो है बन रहा है कौशाम्बी में। कितनी फीट ऊंची होगी, यह 51 फीट होगी। भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति क्या कहाँ पर किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बोध गया जो बिहार में है, उतना हमारे कोई बात नहीं लेकिन आ सकता है क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड है। फर्स्ट उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद आप लोगों को याद रखना है कि सारनाथ में 5 शिष्यों के साथ 5 जो शिष्य थे इन्हीं के साथ जो है दिया था।
जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो जो है बौद्ध धर्म में जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। उसके बाद उनकी जो मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में ही मल्लो ने इनका अंतिम संस्कार किया था गौतम बुद्ध का। इन्होंने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती में दिए, जिसका अर्ध विन्यास मतलब कि अर्ध चंद्राकार विन्यास हुआ करता था कभी जो भगवान बुद्ध के समय, किसका, तो श्रावस्ती का। और वर्तमान में श्रावस्ती जो है यह जनपद सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक नहीं कह सकते हैं, सर्वाधिक मिनिमम यानी सबसे कम जो है जनसंख्या मतलब साक्षर है, कौन से, तो श्रावस्ती में है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौशाम्बी से रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो कौशाम्बी जो है यह यमुना नदी के किनारे है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है घुस्ताराम मठ है, यहाँ बता ही दिए हैं। कौशाम्बी की जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का जो है केंद्र माना जाता है। कौशाम्बी को जो है मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का केंद्र माना जाता है। बौद्ध के समय कौशाम्बी का जो राजा हुआ करता था उदयन था। कौशाम्बी किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो वत्स की राजधानी थी। जो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, इसमें एक महाजनपद था वत्स, इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। उसी समय बुद्ध के समय इसका राजा हुआ करता था उदयन। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कौशाम्बी के बारे में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 37 है। उत्तर प्रदेश में जो है भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, आगरा में, इटावा में, कानपुर या झांसी में। तो उत्तर प्रदेश भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश का जो इटावा जनपद है यहीं पर किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100% ठोस अवशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बना है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जीरो वेस्ट, यानी कोई भी जो है मतलब कि यहाँ पर जो है कोई भी जिसे गार्बेज कह सकते हैं यानी वेस्ट सब के सब जो है निपटारा किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी जो है मतलब कि कोई भी जो है ठोस अवशिष्ट पदार्थ मतलब कि नहीं है, यानी कहीं न कहीं जो है इसका जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है निपटारण किया जा रहा है। आपको बताना है को कौन सा शहर बना है उत्तर प्रदेश का, तो यह बना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, लखनऊ जो है 100% ठोस अवशिष्ट पदार्थ का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का फर्स्ट शहर बन चुका है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ ही। लखनऊ स्थित जो राजभवन है इसका जो है नाम अब जो है चेंज कर दिया गया है, यानी जो है राज्यपाल निवास हुआ करता था, राजभवन का नाम पहले जो राज्यपाल निवास है इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, राजभवन। अब इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, सेवा भवन कर दिया गया है, शक्ति भवन कर दिया गया है, जन भवन या न्याय भवन। तो यह कर दिया गया है जन भवन। तो ध्यान रखना है राजभवन का नाम चेंज करके जन भवन कर दिया गया है। इसका रीजन यह है कि जो सीएम का आवास का था नाम यह भी जो है राजभवन ही था, इसी के तहत जो है अब इसका नाम जन भवन कर दिया गया है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए जनजाति संग्रहालय यानी ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, न्यू? तो सोनभद्र में मिर्जापुर भी है, सोनभद्र या महाराजगंज में। आपको बताना है कि कौन से या इनमें से सभी में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वहाँ कौन सा जनपद है जहाँ पे नए जनजाति संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। तो मिर्जापुर में भी बनाए जा रहे हैं, सोनभद्र में भी बनाए जा रहे हैं, महाराजगंज में भी बनाए जा रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो जनजाति संग्रहालय से रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है अप्रॉक्सीमेट, आप लोग ध्यान रखना है 11 लाख कुछ जो है आप लोग ध्यान रखना है 11 लाख के अप्रॉक्सीमेट जो हैं एसटी हैं, यानी कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति हैं। या परसेंटेज वाइज आप यदि पूछ लेता है तो 0.57% जो है जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक, और सर्वाधिक पूछता है तो सोनभद्र में, और न्यूनतम पूछता है तो बागपत हो जाएगा। और यदि पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का वहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एसटी की जो जनसंख्या है यह बिल्कुल भी नहीं है, कह सकते हैं शून्य है। तो यह है उत्तर प्रदेश का जो है जालौन और अयोध्या। यहाँ पर जो है ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ मतलब कि अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं यह नहीं पाई जाती हैं। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो
जो एसटी जनसंख्या है कौन सी है, तो थारू है। यदि ग्रुप वाइज, क्योंकि जो गोंड है यह जो है आप लोग ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर गोंड मिलता है। इसका रीजन यह है क्योंकि जो है यह कई सारे जो है उपजातियों में विभाजित किया गया है, इसलिए यदि ग्रुप वाइज पूछता है तो गोंड हो जाएगा, यदि ओवरऑल पूछता है तो थारू। लेकिन यदि थारू या गोंड में से कोई भी एक आता है तो गोंड आप लोग जरूर इसे ज़्यादा प्रेबेबल मतलब कि ज़्यादा देना, क्योंकि गोंड जो है सर्वाधिक है ओवरऑल, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है भारत का एकमात्र जो है राज्य है जहां पर सर्वाधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वह कितने हवाई अड्डे हैं, तो यह हैं 5, जिनमें से 4 ऑपरेशनल हैं और 1 निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन कौन सा है, तो जेवर एयरपोर्ट जो गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। और 4 कौन कौन से चालू हैं, तो यह है आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट तो चौधरी चरण सिंह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ का है, यह भी चालू है। और साथ ही साथ वाराणसी वाला जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह भी चालू है, जो वाराणसी में है। 2 हो गया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है अयोध्या वाला, यह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और एक और है जो कुशीनगर का है, आप लोग ध्यान रखना है, ये कुशीनगर एयरपोर्ट जो बौद्ध से रिलेटेड है, यह भी जो है मतलब कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यानी कह सकते हैं 4 तो चालू हैं, कौन कौन से, जो वाराणसी में है, कुशीनगर में है, और साथ ही साथ लखनऊ में है, और एक है अयोध्या में। और एक के साथ ही साथ एक और एयरपोर्ट बन रहा है, यानी कौन सा, जेवर एयरपोर्ट। तो 5 एयरपोर्ट के साथ जो है उत्तर प्रदेश भारत में जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ नंबर 1 पर हो जाएगा। इतना आप लोगों को जो है याद रखना है। और साथ ही साथ जो यदि घरेलू पूछता है तो 21 एयरपोर्ट हैं, यह निर्माणाधीन भी हैं, अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ने वाले रामगमन पथ की जो कुल लंबाई है यह कितनी है, यह आपको बताना है। 150 किलोमीटर है, 202 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, या 300 किलोमीटर है। तो यह है 210 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त यानी लोकपाल, इसका जो कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष, या 7 वर्ष। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है इनका कार्यकाल जो है 8 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जो हैं, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या पूछा है, किस जिले में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म। बिल्कुल आपको बताना है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं, इन्हें जो है आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, प्रयागराज में, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, या इटावा में। तय हुआ था फर्रुखाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। यह ध्यान रखना है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो प्रयागराज में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 45 को। जो हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है HBTU, यह कहाँ पर स्थित है, आगरा में है, मेरठ में, कानपुर, या लखनऊ में। तो यह स्थित है कानपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी NEDA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975 ईस्वी में, 1983 में, या 1990, या 2000 में। तो यह किया गया था 1983 ईस्वी में, यानी नेडा का स्थापना जो है ध्यान रखना है 1983 ईस्वी में, जिसका पूर्ण रूप है गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थान। इसकी स्थापना जो है 1983 ईस्वी में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। बक्सर की युद्ध के बाद ऐतिहासिक इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, आपको बताना है कि यह किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी। यानी सिंपल बताना है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी यह किस वर्ष हुई थी। यह बक्सर युद्ध के समाप्ति के बाद, क्योंकि बक्सर युद्ध में जो है अंग्रेजों के जो है विजयी होते हैं, इसी के तहत जो है इलाहाबाद की संधि होती है। यह होती है 1765 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ का जो प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा है, यह किसके द्वारा बनवाया गया था। जो लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा है, यह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह बनवाया गया था नवाब जो आसफुद्दौला है इन्हीं जी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कब बनवाया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, तो 1784 ईस्वी में जो है बनवाया गया था। ठीक, बड़ा इमामबाड़ा इन्होंने ही जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। जो जंतर मंतर है लखनऊ में, यह भी भूल भुलैया कह सकते हैं, वह भी बनवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है या गाजियाबाद है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या पूछा था? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कानपुर नगर है, लेकिन किस में है? तो महिलाओं में। ध्यान रखना है, यदि महिला पूछता है तो आप लोगों को सर्वाधिक, यदि पूछ लेता है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो कानपुर नगर हो जाएगा। एवरेज पूछता है कि मैक्सिमम सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। यदि न्यूनतम पूछता है, चाहे एवरेज पूछे, चाहे पुरुष पूछे, चाहे महिला पूछे, वह श्रावस्ती ही होगा। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले जो उर्दू कवि थे फिराक गोरखपुरी, इनका वास्तविक नाम आपको बताना है कि क्या था। रघुपत सहाय था, धनपत राय था, गोरख प्रसाद था या फिराक अली था? तो यह था रघुपति सहाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1950, 1976, 1985 या 1991 में? तो यह लागू किया गया था 1950 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कुष्ठ रोगी हैं, इन्हें के लिए जो है एक पेंशन जो है पहले दिया जाता था, जो आपको बताना है कि अब कितना दिया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश कुष्ठ रोगियों के लिए जो है पेंशन की राशि जो है बढ़ा दी गई है। अब आपको बताना है कि कितना दिया जा रहा है। देखिए, पहले जो है 2000 रुपये दिया जाता था, आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन अब जो है 3000 रुपये कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभनाथ। आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रावस्ती में, अयोध्या में, वाराणसी में या बनारस में? तो यह हुआ था अयोध्या में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अयोध्या में जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ जी का जन्म हुआ था। अरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में गराई नदी पर बनाई गई है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जो है PYQ है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। तो यह है मिर्जापुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा, मिर्जापुर में। मिर्जापुर में बहुत सारे बांध हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि एक है बेलन नदी पे जो मेजा बांध है। आप लोग बेलन नदी पे, माफ़ कीजिएगा मुझे कुछ इसमें डाउट हो रहा है, लेकिन मतलब कि है एक मेजा बांध है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह भी है बाण सागर परियोजना भी जो है, इस मतलब कि बाण सागर परियोजना यहाँ पे नहीं है, लेकिन इससे लाभान्वित सर्वाधिक जो है, मतलब कि इससे लाभान्वित होने वाला जिला भी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अडवा बांध है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन बना था मिर्जापुर में ही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और बहुत सारे जो है इस यहाँ पे जो है जलप्रपात है, मिर्जापुर में बहुत सारे जलप्रपात हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखें। जैसे कि एक हो गया विंडम जलप्रपात, एक हो गया टांडा, एक हो गया आप लोगों को ध्यान रखना है लखनिया दरी, यह भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, विंडम हो गया, टांडा हो गया, लखनिया दरी हो गया, उसके साथ ही साथ और हैं, अभी याद नहीं आ रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है अमरगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है? पीलीभीत में है या लखीमपुर खीरी में या बिजनौर में या बहराइच में? तो अमनगढ़ है बिजनौर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिजनौर में जो है उत्तर प्रदेश का जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह स्थित है। और उत्तर प्रदेश का जो है न्यूनतम जो है, न्यूनतम नहीं पूछे, मतलब नवीनतम पूछे है, तो यह कौन सा है? रानी टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो चित्रकूट और बांदा जनपद में फैला हुआ है। यह जो है 4th टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 11वें रामसर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया? देखिए, अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का 11वां जो जनपद, आई थिंक 31 या 30 जो है जनवरी को यह इसकी जो है घोषणा हुई थी। उत्तर प्रदेश के 11वें रामसर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यह है पटना जो अभ्यारण्य है, पंछी अभ्यारण्य एटा का, इसी को यह जो है उत्तर प्रदेश का जो है ध्यान रखना है, जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, इसे 11वें रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का जो है मतलब कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मतलब कि सबसे न्यूनतम मतलब अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, फैक्ट एटा में है। क्वेश्चन नंबर 57 है। फतेहपुर सीकरी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया था? देखिए, फतेहपुर सीकरी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल कर दिया गया था। आपको बताना है कि कब, 83 में, 84 में या 1986 या 1990 में? तो यह शामिल किया गया था 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फतेहपुर सीकरी है यह कहाँ पर है? तो आगरा में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो जो है अकबर की। अकबर अपनी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी को बनवाया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा है, यह भी अकबर ने बनवाया था जब गुजरात विजय प्राप्त किया था तभी। जो
आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और दो आप लोगों को जरूर याद रखना है, जैसे कि आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन इसे जो है यूनेस्को ने कब अपना जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, तो 1983 में। ध्यान रखना है आगरा को, ताजमहल को। और एक है आगरा का किला। जो आगरा का किला है, यह भी जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर भी 1983 में ही शामिल किया गया था। यानी 1983 में आगरा का किला और आगरा का जो ताजमहल है, यह दोनों के दोनों जो है शामिल किए गए थे 1983 में। और 1986 में फतेहपुर सीकरी को। और मात्र यही 3 ही हैं, और तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, तो आगरा में ही हैं। यह याद करने के लिए और आसान हो गया। तो आगरा में तीनों की तीनों विश्व यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगरा में जो है तीनों के तीनों जो हैं, कौन, विश्व धरोहर स्थल जो हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के जो है 3 के 3 ही, मतलब कि ओनली 3 ही जो है विश्व धरोहर स्थल हैं। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। मूखा खंड बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मूखा खंड बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, चंदौली में है, ललितपुर में या मिर्जापुर में? तो यह स्थित है चंदौली में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंदौली में ही जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहीं पर जो है 2 जलप्रपात, राजदरी और जलदरी, आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे जो है जरूर याद रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं लास्ट, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 59 है। अभी हम लोग एक 60 क्वेश्चन लाए थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है लखनऊ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्नाव जिले का प्राचीनतम नाम आपको लोगों को बताना है कि क्या था। ठीक, तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक आप लोग जरूर बताएंगे, चाहे जैसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे जो है बताएं। इसे जो है टेस्ट के रूप में आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।